अस्सवाइकुल मुहरिका। इमाम हरम है इब्न हजर हैतमी मक्की रहमहुल्लाह, उन्होंने किताब लिखी और लिखी भी रद्दे रिफ्जा में, राफजियों के रद में जो किताब लिखी उसकी फसले सानी के अंदर ये हदीस शरीफ लेके आए। अल मकसदुस सानी, वो ये कहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा तशरीफ फरमाया, हुजूर ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन। ऐ सहाबा तवज्जो फरमाए, जो हुक्म हुजूर का सहाबा के लिए है वो हमारे लिए भी है। सहाबा के आईने में हुजूर सारी उम्मत को पैगाम दे रहे हैं। हुजूर मुअल्लिम में फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, अपनी औलादों की तरबियत 3 खसलतों पर करो, 3 खसलतों पर। पहली क्या फरमाया, हुब्बी नबीयिकुम, क्योंकि अला का वुकू हुब पे हो रहा है, ये हरफ जार है। हुब्बी नबीयिकुम, अपने नबी की मोहब्बत पर तरबियत करो अपने बच्चों की, यानी बच्चों को नबी का इश्क, नबी की मोहब्बत, नबी का अदब और एहतराम सिखाओ। दूसरा क्या, और जो तीसरा फरमाया मैं वो आपको पहले पेश कर देता हूं। फरमाया व क़िराअतिल कुरान, फरमाया कुरान की क़िराअत भी सिखाओ। और जो दरमियान में, उधर हुब्बे नबी है, इधर कुरान है, और दरमियान में एक और हुजूर ने नुस्खा दिया, फरमाया व हुब्बी अहली बैतिही, नबी के घर वालों की मोहब्बत भी बच्चों को सिखाया करो। नबी के घर वालों की मोहब्बत भी अपने बच्चों को सिखाया करो। इनका अदब ऐसा कायम करो, इनकी तरबियत ऐसी रखो कि ये नबी के घर वालों से भी प्यार करें। अच्छा, मैं अब आपको ले जाता हूं अहले बैत तक, लेकिन इस महफिल में जितने हजरात बैठे हैं पीछे तक, जरा सारे इकट्ठे अपना चेहरा मेरी तरफ करें, सबकी साकी पे नजर हो, ये जरूरी है। सबकी साकी पे नजर हो, ये जरूरी है, मगर सब पे साकी के, करबला वाले साकी, सब पे साकी की नजर हो, ये जरूरी तो नहीं। अगर इश्क के साथ जमे रहोगे तो शायद आज वहां से भी नजर हो जाए। ये मोहब्बत, हुजूर की निस्बत रखने वाली चीजों के साथ मोहब्बत करनी कैसे है, ये भी सहाबा से सीखें। और जो रिवायत मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं, ये हुजूर के उस सहाबी की बाबत है जिसका नाम है अब्दुल्लाह इब्न मसऊद। ये फकीह हैं, ये मुजतहिद हैं, और आपको मालूम है 6ठे नंबर पर जो आदमी मुसलमान हुआ, साबिकून अल-अव्वलून, 6ठे नंबर पर जो मुसलमान हुआ वो है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु। और ये वो है जिनके लिए हुजूर ने फरमाया मा हद्दसकुम इब्न मसऊदिन फअक़बिलूहु, हुजूर ने फरमाया जो इब्न मसऊद तुम्हें हदीस बयान करे ना, खबर दे दे, उसकी ज्यादा तफ्तीश में ना पड़ा करो, इब्न मसऊद का नाम ही काफी है, उसको कबूल कर लिया करो। और दूसरी जगह आता है फसद्दिक़ूहु, जिसकी खबर इब्न मसऊद दे रहा हो उसकी तस्दीक किया करो, क्योंकि इब्न मसऊद की खबर बड़ी मौसूका होती है, बड़ी पक्की होती है। और ये वही इब्न मसऊद है जिनके लिए हुजूर ने फरमाया, और इसको अल्लामा वलीउद्दीन तबरेज़ी ने अल इकमाल फी अस्माइर रिजाल के अंदर, अल्लामा वलीउद्दीन तबरेज़ी ने इसको नकल किया। वो ये कहते हैं हुजूर ने फरमाया रदीतु ली उम्मती, मैं अपनी उम्मत के लिए राजी हो गया, मा रदिया लहा इब्नु उम्मी अब्दिन, जिस बात के लिए इब्न मसऊद राजी हो गया ना, मैं भी अपनी उम्मत के लिए उसी बात में राजी हो गया। वो इब्न मसऊद। अब उनकी बाबत बुखारी शरीफ के अंदर हजरत इब्न मसऊद के जो फजाइल है आप वो उठा के देख ले, गालिबन दूसरी या तीसरी हदीस है मनाकिब हजरत इब्न मसऊद के अंदर। इनका जो लक़ब है वो ये था साहिबु नालैन, हुजूर के नालैन उठाने वाले। सहाबी है, मुजतहिद है, फकीह है, 6ठे नंबर के अव्वलून है, साबिकून अल-अव्वलून में, लेकिन लक़ब क्या है, साहिबु नालैन वल विसाद वल मितहरा। ये साहिब नालैन है, हुजूर के नालैन उठाने वाले, हुजूर के इस्तेमाल के शिया उठाने वाले, हुजूर के वुजू का पानी ये उठाने वाले। और इनके बारे में आगे तफासील के अंदर आता है मवाहिबुल लदुनिया, और अल्लामा इब्न जमा उनकी किताब है मुख्तसरुस सीयर, उसके अंदर ये रिवायत आती है कि हुजूर कहीं तशरीफ ले जाते ना, तो हुजूर के लिए जो पहला आदमी दौड़ के जूते सीधे किया करता नालैन पाक, वो ये इब्न मसऊद है। दौड़ते और हुजूर के नालैन सीधे करते, और हुजूर कहीं से वापस तशरीफ ले आते तो नालैन उतारते
हुजूर अपनी निशिस्त पर बैठते तो ये इब्ने मसूद हुजूर के नालैन उठा लेते। ये नहीं है कि वहीं पड़े रहते, ये उठा लेते। और उठाते भी कैसे थे? हुजूर के नालैन में ऐसे हाथ डालकर हुजूर के जोड़े ऐसे पीछे पहन लिया करते थे। ढीला, सुभान अल्लाह। ये भी कैसे सुन्नी है? आजकल सुन्नी इतने सुन हो गए कि निरे सुन्नी है। मैं एक सहाबी की शान बता रहा हूं कि हुजूर के नालैन से रिश्ता कैसा है, हुजूर से ताल्लुक रखने वाली चीजों के साथ। हुजूर के नालैन उठाते, उठा के अपनी बाहों में पहन लेते। अब आप भी सोच रहे होंगे कि फकत उठा के बगल में रख लेते या हाथों पे उठाए रखते या जहां पड़े हुए वहां पड़े रहते या कहीं एक साइड पे रख देते अदब और एहतराम के साथ। ये बाहों में पहन लेना क्या है? इब्ने मसूद उनको बाहों में ये नालैन नहीं, ये नजात की सनद पहनी हुई है। जैसे वो कोई अपने अपने गले में कोई चीज पहनता है ना, हार, कोई खास चीज, जैसे हमारे यहां कोई कुरान की आयत लिखी हो, हम उसका तावीज बना के गले में डाल लेते हैं। लोग तो तावीज पे उलझते फिरते हैं, यहां तो नालैन मुस्तफा को जिस्म पे पहना जा रहा है। वो आयतों पे उलझे हुए हैं, यहां नालैन पहना जा रहा है और बाह में चढ़ा, बाजू में चढ़ाया हुआ इधर और ऊपर तक। क्यों? इसकी वजह यह है कि वो अपने हाथ खाली जाहिर करना चाहते थे, आका ये खिदमत तो हो गई, अब कोई और हुक्म है। ये जो अल्लाह के वली है उम्मत के अंदर, इन्होंने कभी लंबी चौड़ी परवाज नहीं की। खुद जब उन्होंने कोई बात कही ना तो वो हुजूर के नालैन तक की परवाज करते रहे। हर वली को हमने यही देखा, हुजूर के नालैन तक, हुजूर के कदमों तक। और इकबाल ने भी कह दिया ना कि तेरे नक्शे पा की तलाश थी, मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में। वो उनके नक्शे कदम को ढूंढते ढूंढते आदमी वली हो जाता है। इससे ऊपर की परवाज अहलुल्लाह और आरिफीन के यहां बेअदबी हो जाती है। हमारे लिए तो यही मेराज है कि नजर उनके नक्शे कदम तक रहे। वो क्या कहा? तेरी ये मेराज, तेरी मेराज कि तू अर्शे उला तक पहुंचा, और मेरी मेराज कि मैं तेरे नक्शे कदम तक पहुंचा। हजरत एक बुजुर्ग गुजरे, हजरत इस्माइल यूसुफ इस्माइल निभानी रहमतुल्लाह ताला, साहिब करामात औलिया, जामे करामात औलिया। उन्होंने पूरा कसीदा हुजूर के नालैन की शान पे लिखा है, पूरा कसीदा। जरा तवज्जो रखें आप हजरात, जो हुजूर से प्यार करते हैं, अहलो सुन्नत, हुजूर से क्या, हुजूर से निस्बत रखने वाली हर शय से प्यार करते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। पूरा कसीदा लिखा, और कसीदा लिखकर वो एक रुबाई के अंदर ये कहते हैं, इन्नी खदमतु नालिल मुस्तफा, मैंने ये पूरा कसीदा लिखकर हुजूर के नालैन की खिदमत की है, नौकरी चाकरी की है हुजूर के नालैन की। लिआइश फिद्दारैन तहत ज़िलालिहा, कहते हैं ये कसीदा मैंने लिखा ही इसलिए है ताकि मैं दारैन में, दो जहान में रहूं तो नालैन के साए में रहूं, नालैन के साए में रहूं। और आगे सुने, कहा सादा इब्नु मसऊद बिखिदमति नालिही, वो कहते हैं ये सादत, ये खुशबख्ती, खुशनसीबी तो इब्ने मसूद के नसीब में आई कि वो डायरेक्ट हुजूर के नालैन की खिदमत करते रहे। व अना सईदुल लिखिदमती लिमिसालिहा, मेरे लिए तो इतनी ही खिदमत काफी है कि मेरे पास असल नालैन तो नहीं आया, मैंने उसका नक्श ही बनाकर उसकी खिदमत कर डाली है। मैंने कसीदा लिखा है, मेरी नजात के लिए तो यही काफी है बस। अब क्लासिक के रहने वाले हजरात, मैंने नालैन का जिक्र क्यों छेड़ा? इसलिए कि मैं हुजूर के कदमों तक पहले बात आपको पहुंचाना चाहता हूं कि चमड़े का वो टुकड़ा जो नबी के कदमों से लग जाए, किसी जानवर के जिस्म से उतारा जाए, उसे काट कर वैसे ही ढाला जाए ताकि कदम मुस्तफा में आ जाए, हुजूर पसंद फरमा ले, साल भर नहीं, महीना भर नहीं, हफ्ता भर नहीं, लम्हा भर हुजूर अपना कदम उस पर रख दे। जूता नहीं कहते, नालैन कहते हैं। और नालैन का मकाम यह है कि इब्ने मसूद उठा रहे हैं, औलिया उसकी शान में कसीदे लिख रहे हैं। मैंने कहा जिनके कदमों में जानवर का चमड़ा आ जाए, नालैन हो जाता है जो कंधे पर हुसैन आ जाए। लिहाजा बबांगे दोहल, ये नई हमारे यहां आजकल फसलें लगाई जा रही है।
हम इन फसलों के खाने वाले नहीं हैं, इन फसलों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, और इससे जो अजनास बरामद हो रही है वो अकीदे के लिए जहर कातिल। इन फसलों से जो खुराक हासिल करे, मैं आपको मस्जिद में बैठ के बता रहा हूं, सुन्नियत की बका अहले बैत के साथ तमस्सुक में है। अहले बैत का दामन छूट गया, सुन्नियत फना हो गई, कुछ बाकी ना रहेगा, फिर नासिबियत है, फिर खारिजियत है, इसके सिवा कुछ नहीं है।